जितने जलाशय हैं, चूंकि विज्ञान कह रहा है, यहाँ का जो भूवैज्ञानिक है वो कह रहा है कि लगातार जलस्तर गिरता जा रहा है। तो हमारा मांग है कि यह जो सरकारी और गैर सरकारी पोखर को यहाँ के भूमाफियाओं द्वारा भरा जा रहा है, उस पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, उसको अविलंब रोका जाए। चिल्ड्रेंस का पार्क नहीं है, वो सुग्गर का पार्क बन गया है। कभी जाइए वहाँ पे कवरेज लीजिए और फिर दिखाइए। हम लोगों ने भी कई बार कवरेज लिया है लेकिन असर नहीं हुआ। देखिए, यही उम्मीद करते हैं। आपने बोला है कि युवा हैं, काम करने आए हैं, तो मुझे भी उम्मीद है, नगर वासियों को उम्मीद है कि चिल्ड्रेंस पार्क को सुग्गर पार्क से बच्चों का पार्क बनाइए, चिल्ड्रेंस का पार्क बनाइए। स्टेडियम देखिए, आप तो गए हुए हैं, कवर किए हुए हैं, स्टेडियम का हाल देखिए। स्टेडियम में सिर्फ जानवरों का स्टेडियम बन के रह गया है। आप अस्पताल जाइए, सदर अस्पताल बगल में है, आप अस्पताल जाइए, वहाँ जानवरों जैसा इलाज किया जाता है। अगर रात को आप कभी पहुँच जाइएगा तो एक भी डॉक्टर वहाँ नहीं मिलेगा। ये आज के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का जो है क्या मकसद है? देखिए, नगर के मुद्दों को लेकर के मिथिला स्टूडेंट यूनियन विगत कई वर्षों से लगातार संघर्षरत है। कई दफे आंदोलन किया। इस बाबत हम लोगों ने कई बार कार्यालय में श्रीमान को सूचना दी, अपनी दशा दिशा बताई, क्षेत्र का हालात बताया, शहर की स्थिति बताई। इसी बीच अचानक से एसडीओ साहब मुहिम चलाते हैं कि शहर को अतिक्रमण मुक्त करना है। बड़ा सुंदर सा पहल है, हम लोगों ने खुले दिल से सराहना की, सारे नगरवासियों ने खुले दिल से सराहना की। लेकिन इसी अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत हम लोगों ने लगातार श्रीमान को ज्ञापन दिया था। विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठन के लोगों ने भी उनको ज्ञापन देने का काम किया था कि शहर में जितने जलाशय हैं, चूंकि विज्ञान कह रहा है, यहाँ का जो भूवैज्ञानिक है वो कह रहा है कि लगातार जलस्तर गिरता जा रहा है। तो हमारा मांग है कि यह जो सरकारी और गैर सरकारी पोखर को यहाँ के भूमाफियाओं द्वारा भरा जा रहा है, उस पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, उसको अविलंब रोका जाए। एक मिनट, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विजय श्री है। आप मिथिला स्टूडेंट यूनियन के संगठन में? जी, मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। आप बता सकते हैं कि मधुबनी की बात अगर आप करें तो मधुबनी की कौन सी ऐसी जगह है जिसे भरा जा रहा है और यहाँ की प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है? देखिए, मधुबनी में एक पूर्णी पोखर करके है, आपको मैं तत्काल बता देता हूँ। पूर्णी पोखर है, फिर आप गिलेशन वाले पोखरा को देखिएगा, मुरली मनोहर पोखरी है, ऐसा ऐसा गंगा सागर तालाब है, सब अतिक्रमण का शिकार हो रहा है। अब भाई लोज कहता है या कानून कहता है कि आप सरकारी गैर सरकारी तालाब जलाशय भर नहीं सकते हैं। यह जल का बहुत बड़ा स्रोत है, लगातार गिरता जा रहा है जलस्तर। मतलब प्रशासन अनदेखी कर रही है? बिल्कुल अनदेखी कर रही है। प्रशासन अनदेखी क्यों प्रशासन कैसे नहीं अनदेखी करेगी? वो लोग बड़े लोग हैं, वो दबाव बना रहे हैं, वो कहते हैं हमारे जेबीए में है सब चीज। अच्छे जेबीए में? हाँ, ऐसी व्यवस्था है। ऐसा व्यवस्था तो यही दर्शा रहा है अभी तक जो वहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा है। सारा बात व्यवस्था है, बाउंड्री हो गया है, अब वहाँ से उन जलाशयों को भरा जाएगा, तो यह तो विषम परिस्थिति है। तो ये भूख हड़ताल का असल मकसद ये भी शामिल है कि जो शहर में जो अतिक्रमण किया हुआ जगह है, चाहे वो पोखरा तालाब हो या फिर और दूसरी जगह है, उसको हटाना है। हाँ, मेरा मुद्दा है अतिक्रमण मुक्त शहर। इसमें ही जल जमीन का भी मुद्दा आता है, इसी में ही ट्रैफिक का मुद्दा आता है, इसी अतिक्रमण में ये दिनों भी जुड़ा हुआ है। अन्य मांगे हमारे बंद ड्रोनेज सिस्टम चालू हो, शहरों में लाइट लगे, चौराहों पर लाइट का प्रबंध हो, और जैसे प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र गाँवों में होती है, इसी तरह नगर के विभिन्न वार्डों में स्वास्थ्य उप केंद्र का स्थापना हो, महिला चिकित्सक की बहाली हो उस पर, और फर्स्ट एड का दवा मुहैया हो। इसके लिए भी हम लोग ये भूख हड़ताल है। एक साहब सोए हुए, साथी सोए हुए हैं, ये लोग मतलब भूख हड़ताल पे हैं ये लोग, कुछ खाना पीना नहीं है? जी नहीं, अनिश्चितकालीन हमारा कब से आप लोग बैठे हुए? आज हम लोग सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं और हमारा यह अंतिम सांस तक चलेगा जब तक हमारी वार्ता नहीं होती है। वार्ता के लिए किन्हें आना चाहिए? आप किसके इंतजार कर रहे हैं? जिला के जो सुप्रीमो है, जो अधिकारी हैं, उन्हें हम चाहेंगे जो वहाँ आए, हमारे मामला का सॉर्ट आउट करें। धन्यवाद। प्रवेश झा। प्रवेश झा जी, आज जो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं आप लोग, क्या असल इसका उद्देश्य है? देखिए, हमारी मुख्य मांगे हैं कि नेता जो होते हैं चुनाव टाइम में आते हैं और चुनाव लड़के चले जाते हैं, और बड़ी दुखद बात है कि मधुबनी में जो डीएम साहब आए हैं, पिछले 4-5 में देखा हूँ, जिनको देखा उनके बारे में बात करता हूँ, वो भी नेता टाइप ही आते हैं। अभी के समय आप देख लीजिए, हर जगह जगह हर गली में जो फुटपाथ विक्रेता है, जो सब्जी विक्रेता है, फल विक्रेता है, उन सबको तोड़ करके हटा दिया गया। लेकिन कुछ प्लान नहीं था साहब के पास, हटा दिया गया। इससे क्या फायदा हुआ जनता को? जाम से छुटकारा मिली?
नहीं मिली। कहाँ जाम से छुटकारा मिल गया? छुटकारा मिला है किस चीज से? तो छुटकारा मिला है जो गरीब गुरबा अपना पेट पालता है, उससे छुटकारा मिला है। अब उससे छुटकारा चाहिए मुझे उससे छुटकारा नहीं चाहिए, मुझे जाम से छुटकारा चाहिए था। लेकिन आपने ये क्या किया? आपने तोड़ फाड़ करके जो गरीब गुरबा था उसको हटाए, और जो जस का तस था वैसा ही, वही मलबा वही था, वहाँ जो नाला है वैसा ही जाम पड़ा हुआ है। तो हमारी मुख्य मुद्दाएं हैं, मुख्य मांग है कि जो भी शहर की व्यवस्थाएं है, शहर की नाली है, ड्रेनेज है, वो सब बंद है, उसको चालू करवाया जाए। अभी आप चले जाइए जिला के, नगर के किसी भी वार्ड में, किसी भी मोहल्ला में, वहां आप जाइएगा तो देखिएगा कि पानी से लबालब भरा हुआ है, घर से निकलना मुहाल है वहां, और इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज से नहीं है, ये बरसों से चली आ रही है। यहाँ की पोखर सारी कब्जा कर ली गई, पोखर सारा कब्जा कर लिया गया है, और अभी तक कोई उस पर ध्यान नहीं दिया है। अब रोड पे जहाँ सब्जी वाला बेचता है उसका ठेला हटा रहे हैं साहब, तो पोखर जो कब्जा किया उस वहां क्यों नहीं जा रहा है? इसका मतलब है कि पोखर जो कब्जा किया है कहीं ना कहीं अपने में ताकतवर है, और ताकतवर है इसलिए आप उसके पास नहीं जा रहा है, नहीं पटक रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा है, मुंह बंद कर देता है। इसका सीधा उद्देश्य है कि आपका मुंह बंद हो गया है। आप वहां जाइए, अब जो कब्जा किया है पोखर उसको उठाइए। यहाँ बच्चे बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं, आप दिखा दीजिए मधुबनी में कहीं भी कि अगर मॉर्निंग वॉक करने को बूढ़े निकले, बच्चे निकले, जवान निकले, तो कहाँ निकलेगा? क्या झाजी अभी के जो डीएम है, जो कलेक्टर हैं यहाँ के, वो यंग भी हैं और ईमानदारी के साथ साथ काफी ये कहा जा सकता है कि काफी मतलब उनके पास उमंग है, काम करने का जोश और जज्बा भी है। और मुझे लगता है कि ऐसे डीएम बहुत दिनों के बाद भी मिला है मधुबनी को। क्या उम्मीद करते हैं उनसे आप? देखिए, हम उन्हीं से उम्मीद करते हैं, तभी आस लेके ये बैठे हैं। पहले भी बहुत मुद्दों पर बैठ चुके हैं, उन्हीं से आस है कि काली मंदिर परिसर देख रहे हैं, उसके बगल में ही चिल्ड्रंस पार्क है। वो चिल्ड्रंस का पार्क नहीं है, वो सुग्गर का पार्क बन गया है। कभी जाइए वहां पे, कवरेज लीजिए और फिर दिखाइए। हम लोगों ने भी कई बार कवरेज लिया है लेकिन असर नहीं हुआ। देखिए, तो यही उम्मीद करते हैं। आपने बोला है कि युवा हैं, काम करने आए हैं, तो मुझे भी उम्मीद है, नगर वासियों को उम्मीद है कि चिल्ड्रंस पार्क को सुग्गर पार्क से बच्चों का पार्क बनाइए, चिल्ड्रंस का पार्क बनाइए। यहाँ स्टेडियम है, आप स्टेडियम जाइएगा अभी तो जा नहीं पाएंगे। भी न्यूज बनाया था हम लोगों ने, मालूम हुआ कार्रवाई भी हो रही है। जी, मीडिया वाले जो बंधु हैं वो तो अपना काम करते हैं, लेकिन मीडिया वाले बंधु तो कर देते हैं, लेकिन करेगा कौन? मीडिया वाले बंधु आप हैं, हम हैं, हम तो खुद के घर से लगा के तो नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो साहब ही, और साहब जब ध्यान देंगे तब। आप जाइए स्टेडियम, देखिए, आप तो गए हुए हैं, कवर किए हुए हैं, स्टेडियम का हाल देखिए। स्टेडियम में सिर्फ जानवरों का स्टेडियम बन के रह गया है। आप अस्पताल जाइए, सदर अस्पताल बगल में है, आप अस्पताल जाइए, वहां जानवरों जैसा इलाज किया जाता है। अगर रात को आप कभी पहुंच जाइएगा तो एक भी डॉक्टर वहां नहीं मिलेगा, जो मिलेगा जूनियर 2-4 मिलेगा, आपसे गलत बिहेव करेगा। कितना रोज ऐसा हुआ है कि रात को 12 बजे मुझे पहुंचना पड़ा है। हम लोगों को, हम जो भी साथी समाज सेवा से जुड़े हुए उनको पहुंचना पड़ा है। फोन आता है कि बहुत सीरियस है मेरा पेशेंट, कोई नहीं सुन रहा है, तो हम जाके हल्ला करते हैं, तब कोई जूनियर आके वहां सुइया देता है। ये स्थिति है यहाँ की। मेरी मुख्य मुद्दाएं है, मेरी मुख्य मांग है कि शहर में जो चिल्ड्रंस पार्क है उसकी सुदृढ़ व्यवस्था की जाए, शहर में जैसे जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगाया जाए, शहर में जो स्टेडियम है उसको चालू किया जाए, शहर के मोहल्लों में जो जाम की समस्याएं हैं, जो पानी की जमावड़ा की समस्या है, उससे मुक्ति दिलाया जाए। और शहर में आने वाले, इतनी बड़ी जिला है, पूरे जिला से आप देख लीजिए, लदनिया से, हरलाखी से, लोकी से लोग यहाँ आते हैं और जाम में फंसते हैं। आज सुबह आते हैं, 4 घंटा लगता है उसको यहाँ आने में, और जब जाम में फंसते हैं तो 2 घंटा जाम में फंसते हैं। उनका तो ऑफिशियल वर्क नहीं हो पाता है, वो कहाँ रहते होंगे? क्या ये संभव है कि 5 बजे शाम में यहाँ से निकलना, फिर लोकी पहुँच जाना, हरलाखी पहुँच जाना? तो जाम की जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए, और अगर चाहेंगे तो ये दूर होगा। अगर आप नहीं डरेंगे, अगर आप भूमाफिया से नहीं डरेंगे, पैसा लेके मुंह बंद नहीं करेंगे, तो ये इसके समस्या ये हल होगी। और यही हमारी मुद्दाएं हैं। हमारे मयंक विश्वास जी से भूख हड़ताल बैठे हैं, और तब तक ये लड़ेंगे जब तक इस पे हमें लिखित आश्वासन नहीं मिलता, इस पे काम नहीं हो। धन्यवाद आपका। मेरा नाम मोहम्मद दुलारे है। दुलारे, आज जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं आपके साथी, इसका असल क्या है, उद्देश्य क्या है? हमारा एक ही मुद्दा है कि नीतीश कुमार जी जो कहे हैं जल जीवन हरियाली को बचाओ। अपने मधुबनी में कुछ ऐसे हैं भूमाफिया सब, जो तिलक चौक पे एक पोखर है उनको भरा जा रहा है। हम लोग आवेदन भी दिए डीएम साहब को, एसपी साहब को, कि उस पर काम रोका जाए। उस पर कोई काम नहीं, उस पर बाउंड्री कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग इसी मांग के लिए यहाँ बैठे हुए हैं
कि बस जल जीवन हरियाली, आज जिनके पास पैसा है वो आपको समरसेबल करवा रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं वो कहाँ से समरसेबल करवाएंगे, वो तो प्यास लेकर मर जाएंगे। तो हमारा बस यही उद्देश्य है डीएम साहब से कि बस इस काम को रोका जाए, वहाँ बस पोखर बना दिया जाए और वो जो बाउंड्री किए हैं वो बाउंड्री को तोड़ दिया जाए। और कुछ मेयर प्रत्याशी भी उसमें हैं शामिल जो उस पर बाउंड्री कर रहे हैं। बस हमारी यही मांग है डीएम साहब से कि उसको कौन सा मांग है, कौन सा मेयर प्रत्याशी है जो नाम बोल सकते हैं क्या? हम नाम नहीं बोलेंगे उनका, क्योंकि हमको भी अपनी जान की डर है ना, वो सब है थोड़ा क्रिमिनल प्रवृत्ति के आदमी है, तो बस हम लोग को भी अपनी जान की डर है। तो बस यही मांग है हमारा, तो वहाँ पोखर तालाब वगैरह जो है वो शहर में उसको लोग मिट्टी डालकर अपने कब्जे में ले रहे हैं, बेच रहे हैं। आप जाके देख सकते हैं तिलक चौक पे एक पोखर है, उनको भरा जा रहा है भूमाफिया के द्वारा। तिलक चौक पर किधर है? महिंद्रा एजेंसी है ना, वहीं पे है, आपको कब्रिस्तान के जस्ट सामने है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें भरा जा रहा है, उस पर बाउंड्री भी किया जा रहा है। हम लोग आवेदन दिए थे नीतीश कुमार जी को भी, फिर उसके बाद डीएम साहब को भी दिए, एसपी साहब को भी दिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।